हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशन। तो आपको प्रूफ करना है रूट 5 को इरेशन, कि रूट 5 इरेशन होता है, इसको आपको प्रूफ करके बताना है। तो वैसे तो आपको पता होगा रूट 5 जो है वो इरेशन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो यहां पर चलिए कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम रेशनल और इरेशनल की, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स जो होते हैं, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p बाई क्यू बोलो या a बाई b, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, जहां पर हमारे p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। p एंड q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और q की एक कंडीशन होती है कि q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो p एंड q इंटीजर्स होते हैं ना, और एक चीज और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि ये दोनों नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। p एंड q जो होते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर, ये को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ हमारा क्या होता है, 1 होता है। दो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स, हमेशा ऑलवेज बी इन पेयर। ये क्या होता है, पेयर्स के अंदर होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं होगा, जैसे मैंने बोला 3 को प्राइम नंबर है, ऐसा नहीं। 3 के साथ में एक और नंबर आएगा, फिर उन दोनों नंबर्स को हमारे को बताना है कि ये को प्राइम है या नहीं। तो मैंने कहा जैसे 3 और 5, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये को प्राइम नंबर का है। कैसे कैसे पता लगा पाओगे कि ये को प्राइम नंबर है? तो होता क्या है बेटा, जिसका एचसीएफ हमारा 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो, जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर हमारा 1 हो, वो नंबर्स क्या होगा, उनका पेयर जो होगा वो को प्राइम होगा। जैसे कि यहां पर देखो 3 है और यहां पर 5 है, तो 3 का जो, अगर हम 3 के फैक्टर्स लें तो कौन कौन से निकलते हैं, 1 और 3। ऐसे 5 के फैक्टर्स ले तो 1 और 5। तो यहां पर आप कॉमन देख रहे हो कि ओनली क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो जिसका कॉमन फैक्टर हमारा, जिसका एचसीएफ हमारा 1 हो, तो उन पेयर को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। और जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और p एंड q जो होता है ना वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैंने बोला 10/15, तो आप कहोगे सर ये 10 और 15 तो को प्राइम नंबर है ही नहीं। लेकिन जब आप इसको रिड्यूस करोगे टू, किससे करोगे, 5 से, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। तो रिड्यूस करने पर जो वैल्यू आती है, मतलब उसके बाद में जो रिड्यूस नहीं होता है, 2/3 अब रिड्यूस नहीं होगा, तो 2/3 जो है ये एक तरह से 2 और 3 जो है यहाँ पर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो को प्राइम नंबर है, इनका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। रिड्यूस करने के बाद, फिर से कह रहा हूँ, देखो ये भी एक रेशनल नंबर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप इसको रिड्यूस करने के बाद में जो वैल्यू लेके आते हो तो वो एक तरह से क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। बात आ गई समझ में? चलिए, तो आ गई हमें बात समझ में, आ गई बात समझ में, आगे बढ़े। तो यहां पर को प्राइम नंबर्स का मैंने आपको बता दिया, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स तो आपको पता ही है, जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम, उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और इरेशनल नंबर्स जितने भी रूट के अंदर, हमारे जितने भी रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू आती है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, जैसे 3 हुआ, क्योंकि जिसका स्क्वायर रूट हमारा परफेक्टली नहीं निकलता। जैसे √3 है तो √3 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट ऐसे कुछ समथिंग निकलेगा, है ना, पॉइंट में निकलेगा, और नॉन टर्मिनेटिंग केस होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग केस होगा। तो √3 जो है वो इरेशनल है। वहीं अगर मैं √4 की बात करूं या √9 की बात करूं तो ये दोनों हमारे रेशनल है, क्योंकि √4 क्या होता है, 2, √9 सॉल्व होकर 3 हो जाता है, तो 2 और 3 तो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, बात आगे समझ में? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √5 है, तो आपको भी पता है √5 तो हमारा क्या है, इरेशनल है, क्योंकि रूट के अंदर नॉन परफेक्ट वैल्यू। लेकिन इसे हमें प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके हो। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे भी हम मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इस जगह की। तो हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पर, कि हमें प्रूफ क्या करना है, √5 को इरेशनल। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ क्या करना है एक तरह से, कि भाई √5 जो है वो इरेशनल है।
तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी हमारी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को, जो भी हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसको हम हमेशा क्या मानेंगे कि ये रेशनल है, ठीक है, इसका अपोजिट मान लेंगे, हम कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट मान लेंगे कि भाई ये रूट 5 इरेशनल तो है, हमें पता है इरेशनल है, बट प्रूफ करने के लिए हम इसको क्या कहेंगे कि भाई तू रूट 5 इरेशनल नहीं है, तू रेशनल है। और उस रेशनल को हमारे को क्या करना है, एक तरह से फॉल्स प्रूफ करना है कि हमने जो माना वो एक तरह से क्या माना है, फॉल्स माना, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से इरेशनल हो जाएगा। भाई रूट 5 है, इस देखा जाए तो ये इरेशनल है, बट हमें प्रूफ करना है इसे कि इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट 5 को रेशनल मानेंगे, अपोजिट मानेंगे कि यार ये इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। और रेशनल को फिर हम फॉल्स करके बता देंगे कि देखो ये रेशनल नहीं है, तो रेशनल नहीं होगा, है ना। रेशनल अगर गलत हो जाएगा मतलब रेशनल नहीं होगा, तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। दो ही तो चीजें होगी, या तो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो जो नंबर रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तरह से अज्यूम करेंगे इसका अपोजिट। तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम द अपोजिट सच दैट, इसलिए जो रूट 5 है वो क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल। तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इज रेशनल। क्लियर है बात, चलिए इतना हो गया। अब अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 को हम क्या कह सकते हैं, ये a बाई बी के फॉर्म में या p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है। चलो तो हम यहां पर लिख लेते हैं हैंस रूट 5 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a बाय बी वेयर a एंड b, अभी मैंने आपको बताया था a बाय बी मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में, जहां पर a एंड b जो होगा वो कोप्राइम नंबर होगा। तो r कोप्राइम नंबर, वो कोप्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या होता है, ओनली 1 होता है, तो मतलब 1 के अलावा नहीं होगा। तो नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोप्राइम नंबर क्या होता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। चलिए तो हेंस हम लिख सकते हैं क्या कि भाई रूट 5 हमने लिया इज इक्वल्स टू, अब देखो रूट 5 के इक्वल में क्या रख सकता हूं मैं, a बाय बी, क्योंकि रूट 5 को हमने क्या माना, रेशनल, और रेशनल क्या होता है, a बाय बी के फॉर्म में। तो रूट 5 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक तरह से कोई a बाय बी के फॉर्म में, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाय बी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 5 के नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। तो रूट 5 इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा, रूट 5b, और a इंटू 1 करेंगे तो a आएगा। अब देखिए इसको रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि रूट 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये 5 हो जाएगा, आता है ना ये करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरह से इसका स्क्वायर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर एक तरफ तो कर नहीं सकते मैथ से, तो बैलेंस तो करना होगा। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर लेते, तो रूट 5b का स्क्वायर और यहाँ पर a का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर हम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने किया क्या, रूट 5b का स्क्वायर, तो रूट 5b का स्क्वायर क्या होगा, 5b स्क्वायर और a स्क्वायर होगा। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एक तरह से a स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को ट्रांसपोज करेंगे, b स्क्वायर को तो यहीं रहने देते हैं, और 5 को ट्रांसपोज। अभी मैं आपको बताऊंगा 5 को क्यों ट्रांसपोज किया मैंने उधर, a के नीचे क्यों ले गया, क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पर कि भाई यहाँ पर a के नीचे क्या आ गया, एक तरह से 5 आ गया, और एक बार हम b के नीचे भी 5 को ले जाएंगे, एक बार हम a के नीचे 5 ले गए, एक बार b के नीचे भी 5 ले जाएंगे। और अगर a के नीचे 5 ले गए और b के नीचे 5 हो गए, तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, एक तरह से a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, एक तरह से 5 हो गया, है ना। तो ये स्ट्रेटेजीज है, अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये किया है, ठीक है, घबराओ मत। तो देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कोई भी नंबर अगर 5 को डिवाइड कर, मतलब किसी का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है ना, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर ए स्क्वायर जो है वो 5 से, ए की जगह पे मैं मान के चल लेता हूँ और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो ए पे मैं 10 रख लेता हूँ, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100,
तो 100 अगर 5 से डिविजिबल है पूरा पूरा, तो भाई कौन सा नंबर जो a था वो भी तो डिविजिबल होगा। a हमने क्या लिया 10, तो 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, मतलब मान के चलो a स्क्वायर जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो a भी तो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक तरह से यहां पर अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, a स्क्वायर अगर 5 से हमारा क्या है डिविजिबल है, तो हमारा a भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हैंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहां पर हमें दिख रहा है हैंस 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 भी तो क्या करेगा, ए को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सो हम यहां पे लिख सकते हैं सो 5 विल डिवाइड ए। ठीक है, विल बी डिवाइड 5 विल बी डिवाइड ए। 5 जो है वो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसको हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर एक तरह से फर्स्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट हम बोल देते हैं। चलो फिर आगे हम कह सकते हैं हैंस वी कैन से, अगर 5 को ए डिवाइड कर रहा है तो हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर 5 को नहीं, ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, 5 विल बी डिवाइड ए, डिवाइड्स ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए डिवाइडेड बाय 5, कह सकते हैं ना कि ए को अगर 5 डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा था तो ए को भी डिवाइड करेगा 5, और ए को जब डिवाइड करेगा 5 तो एक इंटीजर निकल के आएगा, एक क्वोशंट निकल के आएगा। उस क्वोशंट को हम बोल देते हैं सी। मान के चलिए इस 14 को अगर 7 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो 14 को अगर 7 डिवाइड कर रहा है तो 7 2 टाइम्स कर रहा है, तो ये आ गया रिमाइंडर हमारा 0। कितने टाइम्स करा, 2। ये क्वोशंट होता है ना, तो रिजल्ट क्या आता है एक तरह से, मैं कहूँगा 14 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल में ही तो लिखता हूँ मैं 2, तो ये 2 इक्वल में ही रखता हूँ ना क्वोशंट। तो यहाँ पर मैंने एक तरह से क्वोशंट को रखा, तो क्वोशंट हमें यहाँ तो पता नहीं क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में चल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पर ए है तो हमारे को ए तो पता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने क्वोशंट एक तरह से मान लिया सी। यार ये जो रिजल्ट आएगा a बाय 5 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो c आएगा, जहां पर हमारा वेयर c जो है इज सम इंटीजर, जो c है वो एक तरह से क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, चलिए ये बात आ गई समझ में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई लगाया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो देखो a को इंटू करेंगे यहाँ से 1 से और 5 इंटू होगा c से, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 5c हो गया। क्या हो गया, a हमारा 5c। ठीक है, बात आ गई समझ में, कोई परेशानी तो बताओ। a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 5c आ गई। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम, हमें पता है रिजल्ट किसका, हमें रिजल्ट पता है a स्क्वायर का, तो भाई a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के इक्वल है। हमें रिजल्ट पता है a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर है, तो हम a की वैल्यू 5c यहां पर रख लेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहां पर वी नो डैट 5b स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, हमारे को पता था, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो a की वैल्यू हम रखेंगे यहां पर 5c, तो 5b स्क्वायर और a के जगह पे मैं रखूंगा 5c का स्क्वायर। बस मैंने कुछ भी नहीं करा, ये a की वैल्यू जो थी वो 5c पुट कर दी क्योंकि a इज इक्वल टू 5c, तो 5b स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और ये 5c स्क्वायर को सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें रिक्वायरमेंट होगी जगह की, तो ये आपको समझ में आ गया ना। चलो अब इसको मैं रैप कर देता हूं, यहां से हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में रिजल्ट जो आया वो क्या आया, एक तरह से 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं मैं 25c स्क्वायर। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25/5, इस 5 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, और ये c स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5c स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, c स्क्वायर को तो यहीं रहने देंगे, इस 5 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। तो देखो एक तो ये थी हमारे पास में a स्क्वायर अपॉन 5, आप इसको देख रहे हो, और एक हमारे पास में ये थी, तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया कि हम a स्क्वायर के नीचे 5 लिया, b स्क्वायर के नीचे भी 5 लिया है।
मतलब इसका मतलब समझ पा रहे हो कि यार ए को अगर 5 भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर तो 5 हो गया। जबकि होना क्या चाहिए, को प्राइम नंबर जो रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर जो होता है जिसमें अंदर ए बाई बी के फॉर्म में होता है या पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो जिसमें ए बाई बी जो होता है, ए और बी होता है, वो को प्राइम नंबर होता है और उनका फैक्टर 1 से तो अलग होना नहीं चाहिए। कॉमन फैक्टर हमारा 1 के अलावा होना नहीं चाहिए, अभी हमने पढ़ा था। जबकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर तो 5 निकल रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, जो हमने माना वो गलत हो गया। ठीक है बात समझ में? तो ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो यहां पर हम बिल्कुल सिमिलर लिखेंगे, ऐसा का ऐसे, हैंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। ठीक है, सो 5 विल बी डिवाइड्स बी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड जैसा कि हमने किया था। ठीक है, अब आगे ही नहीं करना है प्रोसेस, हमने कर लिया अब। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन। हमें क्या मिला, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिल पा रहा है यहाँ पर कि 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को, तो 5 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। 5 जो है वो ए एंड बी दोनों को कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं हैंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। हैंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी। अगर 5 ए एंड बी के हैं, जबकि हमने तो पढ़ा था 1 ही होता है फैक्टर, इसके अलावा तो होता नहीं, 5 है, तो सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 5, देयरफॉर ए एंड बी, यहां पर मैं हटा देता हूं, इसे यहां पर हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो ए एंड बी, सो ए एंड बी हैव अ फैक्टर 5। ए एंड बी का फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम नंबर। जो ए और बी है वो को प्राइम नंबर नहीं है। हैंस हमारा जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमारा अजम्पशन है वो क्या हो गया, एक तरह से रॉन्ग हो गया। तो हम लिख सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारा क्या है, रूट 5 है, वो क्या है, एक तरह से इरेशनल। तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इज इरेशनल। क्लियर? इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो जैसा कि हमने वो लैंग्वेज लिखी थी वैसी की वैसी लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है कि हमें क्या करना है। यहाँ पर देखिए आंसर कर लेते हैं। तो वी हैव प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। हमें क्या प्रूफ करना है, 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ठीक है, तो एक मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ, इज इरेशनल। ठीक है, तो हमें पता है कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है, तो लेकिन हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट लेंगे। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट। हमें रूट 5, 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसका अपोजिट लेंगे, जैसा कि हमने पहला क्वेश्चन करा था ना, वही स्ट्रेटेजी लेंगे। तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट सच दैट जो 3 + 2 रूट 5 होगा वो एक इरेशनल हो जाएगा। अब हमने इसका क्या लिया, अपोजिट ले लिया, सॉरी इरेशनल, रेशनल इज रेशनल।
अगर ये रेशनल है तो हैंस 3 + 2√5 कैन बी written in the form of a by b, where a and b are को प्राइम नंबर कह सकते हैं जहां पर, और को प्राइम नंबर क्या होता है, देयर HCF या फैक्टर अदर देन 1, हम लिख सकते हैं देयर HCF इज 1 होता है, को प्राइम नंबर का HCF जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो हैंस हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 3 + 2√5 जो होगा वो एक तरह से क्या है, हमने रेशनल माना, तो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख लिया यहां पर 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, ठीक। अब यहां पर हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसा कि हमने किया था पहले। तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगाना है यहां पर क्या करना है, देखिए यहां पर क्या करेंगे, इस 3 को उधर भेजेंगे। हमारा यहां पर स्ट्रेटेजीज होता है कि इस √5 को ही हमें यहां रखना है, रूट की वैल्यू को ही एक साइड में रखना है, बाकी सब वैल्यूज को आपको ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करें। तो हमें क्या करना है यहां पर कि √5 को ही, मतलब जो आपका इरेशनल है, आपको पता है √5, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 3 + 2√5, तो रूट के अंदर 5 दिख रहा है, इसको आपको एक साइड में रखना है, बाकी सब वैल्यूज को आपको ले जाना है दूसरी तरफ। तो यहां पर पहले तो सबसे पहले 3 को ले जाते हैं, तो देखो यहां रह जाएगा आपका 2√5, तो a/b, 3 को हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो गया -3, a/b -3, तो 2√5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा b, और ये हो जाएगा a-3b, होगा या नहीं होगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो b तो हमारा एलसीएम आ गया, b से b कट, a बचा माइनस b, 3 डिवाइडेड बाय 1 है, 1 डिवाइडेड बाय b, b इंटू 3b। अब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर √5 रह जाएगा, और यहाँ पर a-3b। अब देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू √5, तो 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2 और ये b तो था ही, ठीक है। तो a-3b डिवाइडेड बाय 2b आ गया हमारा। अब यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि यार ये √5 जो है ना, ये तो हमारा इरेशनल है, ये आपको दिख रहा है कि ये तो हमारा इरेशनल है, ठीक है। और ये वाला नंबर आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेशनल है, दिख रहा है। जब a और b के अंदर कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दोगे तो ये रेशनल ही तो बनेगा, और ये इरेशनल बनेगा बिल्कुल, एक रेशनल है और एक इरेशनल है। तो रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल थोड़ी हो सकता है कभी, बताइए। रेशनल जो है वो इरेशनल के इक्वल थोड़ी हो सकता है। तो अगर ये रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि भैया ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हियर a-3b, हियर a-3b डिवाइडेड बाय 2b इज रेशनल, बट हमें पता है √5, अभी प्रूव भी किया था, बट √5 इज इरेशनल। भाई ये तो रेशनल है, बट √5 जो है वो इरेशनल है। तो ये क्या बना देगा, सिंस हम लिख सकते हैं, 1 मिनट में कोई स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, वापस से ये हटा देता हूं मैं वापस से, ठीक है। सिंस हम क्या लिख सकते हैं कि रेशनल जो है वो नॉट इक्वल होता है इरेशनल के, होता है, रेशनल जो है वो इरेशनल के नॉट इक्वल होता है। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। हमारा अजम्पशन क्या निकला, गलत निकला, आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि ये हमने रेशनल माना था, तो ये क्या हो गया, एक तरह से इरेशनल हो गया। हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न आपको फॉलो करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 1/√2। क्या है? 1/√2, इसको प्रूफ करना। अब देखिए यहाँ पर जो हम लैंग्वेज लिखते हैं शुरू में कि वी हैव टू प्रूव 1/√2 इज इरेशनल, ठीक है, फिर हम लिखते हैं लेट अस अज्यूम दिस अपोजिट, है ना, ये इस फॉर्म में होता है, तो वो लैंग्वेज आपको बिल्कुल एज इट इज कॉपी मारनी है, बस वहां पर 1/√2 लिखना है। देखो बार बार हम लिखेंगे नहीं हर क्वेश्चन के लिए, है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, वहां पर जब लिखते हैं हम 1/√2 इज इक्वल टू a/b, यहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाकी ऊपर जो लैंग्वेज आएगी वो लैंग्वेज आपको लिखनी है, वो लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो b को इंटू करेंगे 1 से तो b आएगा, और a को इंटू करेंगे √2 से तो a इंटू √2 आएगा। अब इस √2 को हम यहीं पे रहने देते हैं और a को हम उधर ट्रांसपोज कर देते तो b/a। तो हो गया हमारा √2 एक तरफ, हो गया ना √2 एक तरफ। हमारा यही होता है स्ट्रेटजीज कि यार हमारे को रूट के अंदर जो नॉन परफेक्ट वैल्यू है उसको एक तरफ रखना है। तो ये हो गया हमारा। अब हमने देखा यहाँ पर क्या कि सर ये तो हमारा रेशनल है और ये सर हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था कि रेशनल है और इरेशनल है, ठीक है। तो रेशनल और इरेशनल तो हमारा इक्वल हो ही नहीं सकता ना, पहली बात तो यहाँ पर इक्वल आ रहा है, रेशनल और इरेशनल हमारा इक्वल हो ही नहीं सकता। तो एक तरह से क्या हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है, जैसा कि हमने पहले किया था ना कि रेशनल एंड इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, ये यहाँ पर किया था हमने, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हियर b/a इज रेशनल, ठीक है, b/a रेशनल है, बट √2 जो है वो इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, ठीक है, कि जो हमारा √2 है वो तो इरेशनल हो गया। अगर √2 इरेशनल, और सिंस हमें पता है, सिंस रेशनल जो है वो नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, जो रेशनल होता है वो इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। अगर रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है कि हमारा एक तरह से अजम्पशन है वो गलत हो गया। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, hence √2 is irrational, hence proved, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट 7√5 है हमारा सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर भी वही आपको सिमिलर लैंग्वेज लिखनी है, बस वहाँ पर आपको 7√5 लिखना है बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कर लेते हैं। तो देखिए 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर √5 को तो एक तरफ रहने देते हैं और 7 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो a/b 7 ट्रांसपोज होगा तो 7 इंटू √5 है, तो 7 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, आपको पता है, तो b इंटू 7 हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल्स टू a/7b। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या, फिर से ये इरेशनल और ये रेशनल। तो अब आप बताओ भाई, इरेशनल रेशनल इक्विवेलेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं हियर a/7b इज रेशनल बट √5 इज irrational, since rational is not equals to irrational, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, √7 √5 is
इरेशन एंड स्मूथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये लास्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। यहां पर देखिए फिर से वही लैंग्वेज आपको रिपीट करनी है ना। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर इस 6 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो √2 a/b, ये 6 ट्रांसपोज होगा तो माइनस में जाएगा, तो a/b - 6। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो यहां पर देखिए b है, ठीक है, तो a माइनस ये हो जाएगा 6b। ये तो कैलकुलेशन आती होगी। फिर से आपको पता है ये क्या हो गया हमारा इरेशन, और ये हो गया हमारा रेशनल। हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर हेयर a - 6/6b डिवाइडेड बाय b इज रेशनल, बट √2 जो है वो तो इरेशनल है ना भाई, बट √2 इज इरेशनल, है ना। सिंस रेशनल इज नॉट इक्वल्स टू इरेशनल, रेशनल जो होगा वो इरेशनल के इक्वल नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन 6 + √2 is irrational, hence proved। क्लियर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है, मैं फिर से कह रहा हूं लैंग्वेज आपको इसके ऊपर लिखनी है। क्लियर है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।